So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th physics. It is electromagnetism video number 23. It is the last video of magnetic effect of electric current. Moving coil गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दिए थे, याद आ रहा है? कोई कोयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दो को फोर्स उसमें काम करता है जिसके चलते वो थोड़ा सा रोटेट कर जाता है। पढ़े थे हम लोग? उसके चलते उसमें जो पॉइंटर, जैसे इसके ऊपर कोई पॉइंटर लगा हुआ है तो वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट करता है। ये घूमेगा तो ये भी घूम जाता है। पॉइंटर का घूम जाना ही बताता है कि देयर इज क्या है, करंट है। तो हम लोग इसे कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ सुनिए, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है सब बताया जाएगा। कैलकुलेशन फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां देखिए, सबसे पहले टॉर्क कितना काम करता है, उसको रोटेट कराने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला याद है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। एक टर्न के लिए कितना था, आई करंट ए बी साइन थीटा। देखिए यहां पर टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो उसको घुमाने के लिए, कोयल को घुमाने के लिए टॉर्क इज मैक्सिमम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो एन आई ए बी साइन 90 डिग्री। सो टॉर्क मैक्सिमम एक्टिंग ऑन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एन आई ए बी। ये 90 डिग्री करने के लिए हम लोग को एक रेडियल फील्ड बनाना पड़ता है, मतलब जो ठीक उससे से क्रॉस कर जाए। रेडियल फील्ड, इसके बारे में अलग से टॉपिक है, वहां बताया जाएगा। एन आई ए बी, टॉर्क मैक्सिमम। दिस टॉर्क मैक्सिमम विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस ट्विस्ट, मरोड़, है ना। दिस टॉर्क मैक्सिमम विल प्रोड्यूस ट्विस्ट, मरोड़ उत्पन्न करेगा। हिंदी में लिख रहे हैं पहली बार अगर ये वर्ड सुन जाओगे। ओन किसमें, स्प्रिंग में, है कि नहीं। स्प्रिंग में एक मरोड़ उत्पन्न करेगा एंड रीस्टोर कर देगा, क्या, रीस्टोर टॉर्क कर देगा। रीस्टोर टॉर्क कोल्ड क्या करेंगे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क को क्या कर देगा, रीस्टोर कर देगा किसमें, स्प्रिंग में। अंडरस्टूड? यहां तक कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा अच्छा से। तब देखिए हम लोग यहां पे रीस्टोरिंग, आप रीडिंग लिखते हैं फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क निकालने के लिए। सी को बोलते हैं, ध्यान सुनिए, सी को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, सी इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। हर वायर का, हर स्प्रिंग का अपना अपना कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है फॉर 1 डिग्री रोटेशन ऑफ कोइल, 1 डिग्री घूमने से, है कि नहीं, 1 डिग्री घूमने से सी इसका रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। रीस्टोरिंग टॉर्क, ध्यान सुनिए, टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है कि 1 डिग्री अगर घुमाएंगे, 1 डिग्री से कोइल को घुमाएंगे, है कि नहीं, 1 डिग्री से अगर कोइल को घुमाएंगे तो रीस्टोरिंग टॉर्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको सी बोलते हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस से घुमाएंगे तो उसको सी बोलते हैं। अगर 2 डिग्री से घुमाएंगे तो 2C, ऐसे करते करते 5 से घुमाएंगे तो क्या हो, 5C। ये 5 क्या है, कितना एंगल से घुमाए, 5 इज क्या बोलते हैं लोग, एंगल ऑफ रोटेशन और क्या, ट्विस्ट। इन किसमें, स्प्रिंग में। स्प्रिंग में कितना 5 हुआ है, मतलब स्प्रिंग कितना घुमा है, ये थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो ये हम लोग क्या है, वो एरिया घुमा है। वो जो एरिया है कितना, ये वाला एरिया जो रखे हैं रेडियल फील्ड में, वो कितना घुमा है, वो 90 डिग्री था। लेकिन 5 क्या है, वो कोयल कितना घुमा है ना, कौन सा कोयल, जो स्प्रिंग में लगा हुआ कोयल फॉस्फर ब्रोंज का, वो कितना घुमा है, उसको 5 बोलते हैं। तो 1 डिग्री घूमने से सी कांस्टेंट होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री अगर कोई कोयल घूमेगा तो उसका रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा, सी को बोलते हैं हम लोग रीस्टोरिंग टॉर्क। सी को बोलते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री
ट्विस्ट होने से 1 डिग्री ट्विस्ट होने से सी होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। अगर 2 डिग्री से घुमाएंगे तो 2c होगा, अगर 3 डिग्री से घुमाएंगे और ज्यादा होगा, 3 डिग्री से घुमाएगा 3c। तो 5 डिग्री से अगर घूमेगा तो 5c क्या कहलाएगा, यही इसका रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। ये जो टॉर्क हम लोग लगाए उसके बदले में स्प्रिंग में 5c नाम का एक टॉर्क आएगा। अंडरस्टूड? नोट कीजिए, बहुत इजी से बता रहे हैं, कैलकुलेशन बता रहे हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम, संतुलन के लिए, इक्विलिब्रियम हो जाए किसमें, इन मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में इक्विलिब्रियम आ जाए, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में इक्विलिब्रियम आ जाए तो टॉर्क हम लोग जो लगाए हैं मैक्सिमम, वो टॉर्क क्या मिल जाए, रीस्टोरिंग के बराबर हो जाए। इससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, इसमें ज्यादा भी नहीं आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए, तब आराम से कोई घूमता है फिर उसको वापस, जितना टॉर्क लगाया है उतना ही रीस्टोरिंग होगा। तो क्या होगा, ये कोई ऐसे गया तो जैसे करंट हटाएंगे तो वापस अपने जगह में आ जाएगा। कौन लेके आएगा, ये स्प्रिंग लेके आएगा। ये कौन लेके आएगा, स्प्रिंग, है कि नहीं, या जो कोई हम लोग लगाए हैं। और ये टॉर्क मिक्सर किसमें आएगा, जो हम लोग क्या यूज किए, एरिया यूज किए हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फॉर्मूला क्या था, NIAB, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड। और अभी क्या निकाले हम लोग, C5। बात समझ रहा है कि नहीं? तो आ गया आंसर, I इज गिवन बाय C5 बाय NAB। अब देखिए हियर CN नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल, A इज द एरिया, B इज द मैग्नेटिक फील्ड। आर क्या होता है, कोई अगर गैल्वेनोमीटर हम लोग बना दिए हैं, इसको लोग चेंज नहीं कर सकते, स्प्रिंग बना दिए तो उसका C कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स हो गया, एरिया भी फिक्स हो गया, B भी फिक्स हो गया, आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी क्या, C बाय NAB क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। C बाय NAB सब क्या है, कांस्टेंट है। क्या C को हम लोग नहीं छोड़ देते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या 1 बाई NAB क्या है, कांस्टेंट है। यानी क्या हुआ, I इज इक्वल टू C इंटू क्या हुआ 5 बाई क्या हो गया, कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट है, NAB कांस्टेंट है, I इक्वल टू C5। और C अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो I प्रोपोर्शनल टू 5, जितना ज्यादा क्या आएगा, 5 आएगा, उतना ज्यादा करंट आएगा। तो फार्मूला बन गया I इक्वल टू C बाई 5। क्लियर है, I इक्वल टू C5। ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, बाई एक के हम लोग चाहेंगे तो कांस्टेंट K लिख सकते हैं, या फार्मूला बन गया I निकालने का। यही है कैलकुलेशन, I इक्वल टू C बाई K5 या I इक्वल टू C, I प्रोपोर्शनल टू 5। मोर द ट्विस्ट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मोर द ट्विस्ट ग्रेटर इज क्या हो गया, ग्रेटर इज करंट। इसका मतलब ये, और करंट निकालने का फार्मूला इन द गैल्वेनोमीटर, C लिखिए, 5 लिखिए बाय NAB। यही है, नोट कर लीजिए। एकदम क्लियरली समझ में आ गया? तो इसमें एक होता है सेंसिटिविटी, क्या होता है बता रहे हैं, नोट कीजिए। तो फार्मूला निकाल दिए, I इज इक्वल टू C5 बाई NA। एक ही फार्मूला है फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, खत्म। अब इसका सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी, कोई सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होगा, मतलब सेंसिटिविटी में क्या होगा, कितना ज्यादा वो सेंसिटिव है, इसका मतलब कितना, अगर कम करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे, कम करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इसको डिफाइन किया गया फाई और आई। फाई क्या है, ट्विस्ट,
कितना मरोड़ आया है ना, कितना मरोड़, जब कोई रस्सी घुमा के मरोड़ जो आता है, अगर कम करंट से ज्यादा अगर क्या आता है, ट्विस्ट आता है, तो उस रेशियो को बोलते हैं लोग सेंसिटिविटी। मतलब कम ही करंट और डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखा दे, वो ज्यादा अच्छा सेंसिटिव कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। तो देखिए ये क्या होता है, इफ ए गैल्वेनोमीटर गिव्स मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन दे या ट्विस्ट दे फॉर स्मॉल करंट, फॉर स्मॉल करंट के लिए, करंट कम रहे लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा दे दे, करंट कम दिए डिफ्लेक्शन ज्यादा कर दे, 1 एम्पियर दिए हैं और डिफ्लेक्शन कर दे, मतलब कम ही करंट से ज्यादा डिफ्लेक्शन कर दे। इफ ए गैल्वेनोमीटर गिव्स मोर डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट देन इट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। If a galvanometer gives more deflection twist for small current, then it is called sensitivity of moving galvanometer. It is given by, इसको दिया जाता है by क्या, सेंसिटिविटी को 5/I, इस रेशियो 5 दिया हुआ रहेगा, I दिया हुआ रहेगा, है ना, 5 more I less, तो बोलते हैं इसको क्या, मोर सेंसिटिव। सबसे सेंसिटिव मतलब क्या होता है, सेंसिटिव मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। लेकिन अगर फाई कम, करंट ज्यादा दे दिए, फाई कम हुआ करंट, तो ये क्या बोलते हैं, इज कोल्ड नन या लेस सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, कैसे सेंसिटिविटी इंक्रीज करिएगा, हाउ विल यू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे बढ़ेगा, टर्नों का संख्या ज्यादा करके, ऐसे टर्न बना है ना, जितना ज्यादा टर्न कीजिएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो डिफ्लेक्शन देगा, तो उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो क्या बोलेंगे, बाय इंक्रीजिंग क्या चीज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ क्या, कॉइल, कोइल का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, और बाय, अगर बोले किस तरीका से कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू को इंक्रीज करके। तो यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हर चीज बता दिया एग्जाम में, आप रीडिंग करके जाइए, एकदम अच्छा से जानिएगा। एक ही वो फार्मूला है, सेंसिटिविटी निकालने का भी है, और ये इसमें सब कुछ दिया हुआ रहेगा, आपको बस सॉल्व करना है। अंडरस्टूड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैग्नेटिक सबसे लंबा चैप्टर समझिए फिजिक्स का, जिसमें 5-6 नंबर तो मिनिमम आने वाला है, और तीनों चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग कम से कम 20 नंबर मिलने वाला है, कम से कम 6 से 7 नंबर इस चैप्टर से आने वाला है ना। तो सारा फॉर्मूला एक जगह लिख के अगर आप उसको अप्लाई कर दिए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व रहता है इन बोर्ड एग्जाम। हम IIT के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना, डेरिवेशन तो 100% इतना ही वीडियो में कोई ना कोई आने ही वाला है। उसके अलावा अगर न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं तो बस आपको फार्मूला याद रख के उसको पुट करना है इन द एग्जामिनेशन। तो सारा फार्मूला एक जगह लिख देते हैं और उसको याद रखना चाहिए, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना तुरंत बनता है, नोट कीजिए। तो देखिए फार्मूलाज, और कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इस एग्जाम में डेरिवेशन का एक अलग टॉपिक दे देंगे आपको हम, जिसमें कौन कौन डेरिवेशन जो पढ़ा चुके हैं, जिसको एग्जाम के लिए करना चाहिए। एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स इस चैप्टर में मान कर चलिए आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले कौन कौन फार्मूलाज है इस चैप्टर में, सबसे पहले बायट-सावर्ट लॉ हम लोग पढ़े थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, खत्म।
करंट एलिमेंट छोटा सा के लिए निकालना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? छोटा सा टुकड़ा के लिए। किसके लिए? करंट के लिए, कंडक्टर के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। याद आ रहा है? सब अच्छा से याद कर लिए। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू साइन फाई 1 प्लस क्या था? साइन फाई 2 बाई दूरी का स्क्वायर। याद आ रहा है? दूरी, सॉरी, फाई 4 पाई ए था, सॉरी ए क्या था? दूरी था ना, याद है? ये दूरी को ए बोलते हैं। इसी में रहेगा बी स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई ए था। क्लियर? इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये आंसर है। स्ट्रेट कंडक्टर एग्जाम में डेरिवेशन ये सब कर लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कोइल एट सेंटर क्या था? म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए, ये क्या था? रेडियस था, ए रेडियस था, या म्यू नॉट आई बाई डायमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद बी ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कोइल, एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 इंटू क्या था? ए स्क्वायर। सर्कुलर कोइल का कहां पे? एक्सिस में। अंडरस्टूड? फिर हम लोग पढ़े एम्पियर्स सर्किटल लॉ। B इंटू डी एल इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट इन द करंट इनसाइड। क्लियर है? बी डी एल एक टर्म के लिए। फॉर एन टर्म के लिए क्या होता है? फॉर एन टर्म के लिए म्यू नॉट एन आई होता है। ये किसके लिए है? एन टर्म्स के लिए। फिर हम लोग निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, इसी को यूज करके म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट एन बाई एल आई। बी एट एंड में निकालना है सोलेनॉइड का। ये कहां पे निकलता था? सेंटर में। म्यू नॉट एन बाई एल आई। क्लियर है? हाफ था, 1/2 था, या 1/2 म्यू नॉट स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। बी ऑफ टोरॉइड भी वही आंसर था, है कि नहीं? म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? टोरॉइड का ही पढ़ लिए थे हम लोग। इतना था फार्मूला, खत्म नहीं हुआ। फिर हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्ज में आ गए थे। मूविंग चार्ज में बी का वैल्यू, सॉरी, फोर्स काम करता है क्यू भी बी साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम क्या काम करता है? क्यू भी बी। पाथ क्या होता है? सर्कुलर। फोर्स का रूट क्या होता है? सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाले थे, टाइम पीरियड निकाले थे, वेलोसिटी निकाले थे, फ्रीक्वेंसी निकाले थे, काइनेटिक एनर्जी। रेडियस का वैल्यू क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? क्यू आर बी बाई एम। टाइम पीरियड क्या था? 2। एकदम जैसे हमको याद है, आपको भी भरपूर प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई एम। 1/t का उल्टा, ये 1/f का उल्टा। काइनेटिक एनर्जी यहां लिख दे रहे हैं 1/2 क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई क्या था? एम। एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। अंडरस्टूड? लिखिए, सारा फॉर्मूला एक जगह लिखिए। उसके बाद हम बताए थे लोरेंज फोर्स कितना होता है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो इसका वैल्यू था EQ और इसका वैल्यू था क्यू भी बी साइन थीटा। लोरेंज फोर्स निकाले थे हम लोग, याद करिए। फिर हम लोग पढ़े थे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या था? क्यू भी बी के लिए क्या था? ILB साइन थीटा। फोर्स मैक्सिमम कितना काम करता है? ILB। डायरेक्शन से बता दिए थे, एकदम अच्छा से डायरेक्शन सब देख लीजिएगा कैसे डायरेक्शन होता है। सबसे अच्छा रूल होता है क्या? पाम राइट हैंड पाम रूल। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? इसको M बोलते हैं।
आई इंटू एरिया, ए क्या है एरिया, आई क्या है करंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम बोलते हैं, इन किसमें करंट लूप, क्लियर है, करंट लूप में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैसे निकालते हैं हम लोग टॉर्क, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या था आई ए बी साइन थीटा, या आई इंटू ए को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा, क्लियर है। उसके बाद लास्ट टॉपिक था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आई कैसे निकालते हैं, सी फाइव आज ही पढ़े, देखिए इतना ही तो फार्मूला याद रखना है। सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो आई सॉरी कैसे निकालते हैं सेंसिटिविटी, फाइव और आई का रेशियो, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो ये सारा क्वेश्चन कर दिए, एक दिन और हम अलग से दे दें कभी भी बीच में, जिसमें सारा फार्मूला को कैसे डिराइव करते हैं, कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इनमें से वो बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नोट कर लीजिए।